एक इमाम साहब की ना हवा निकल गई नमाज में। अब उन्होंने बताया नहीं, आखिर में सद्दा साहब कर लिया। तो लोगों ने पूछा इमाम साहब कोई गलती तो आपसे हुई नहीं है, आपने सद्दा साहब किस बेस पे किया? इमाम साहब ने कहा बहुत थोड़ी सी हवा निकली थी। इंशाल्लाह इस वीडियो के आने के बाद ये सारे रज़ाख़ानी मुँह छुपाते नज़र आएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप हज़रात बख़ूबी जानते हैं कि बरेली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा, खुतबा, यूट्यूबर झूठ बोलकर और उल्टे सीधे हवाले लगाकर और बातों को काट करके गलत रुख दे करके अपनी आवाम को भड़काते हैं। अहले सुन्नत वल जमात हक़ीक़ी मिस्दाक़ अहनाफ़ के तर्जुमान उलमाए देवबंद के ख़िलाफ़ बज़बानी और बदकलामी करते हैं और उनके ख़िलाफ़ नफ़रत भरे अल्फाज इस्तेमाल करके आवाम के ज़हन व दिमाग में उनके ख़िलाफ़ नफ़रत डालते हैं। उसी की एक कड़ी और एक सिलसिला ये भी है, मुफ्ती तारिक़ मसूद साहब के एक बयान का क्लिप बरेलवी मज़हब के यूट्यूबर वायरल कर रहे हैं और उलमाए देवबंद के ख़िलाफ़ उल्टे सीधे तफसीरें कर रहे हैं। पहले आप मुफ्ती तारिक़ मसूद साहब के वायरल क्लिप को सुन लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह हम बरेलवी घर से बरेलवी किताबों के हवाले से दिखाएँगे कि रज़ा ख़ानी इमाम किस तरीके से नापाकी की हालत में ही नमाज़ पढ़ा देते हैं और किस तरीके से इमाम मुअज़्ज़िन दोनों एक ही बिस्तर पर सोते हैं, कांड होता है, नापाक होता है इमाम और उसी हालत में नमाज़ पढ़ा देता है और फिर क्या मामला होता है। सारी तफसील इंशाअल्लाह बरेलवी घर से बरेलवी किताब के हवाले से आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। पहले आप मुफ्ती तारिक़ मसूद साहब के सिलसिले में वायरल वीडियो पर बरेलवी यूट्यूबर का मुख्तसर तबसरा और उनके वीडियो को सुन लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह पूरी तफसील आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। सामाईन, आपके अहबाब में से जिन लोगों को ये गलतफहमी हो गई है कि देवबंदी बड़े नमाजी होते हैं, उन तक आज की ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उनको पता चले कि देवबंदियों की नमाजें होती कैसी है। एक इमाम साहब की ना हवा निकल गई नमाज में। अब उन्होंने बताया नहीं, आखिर में सद्दा साहब कर लिया। तो लोगों ने पूछा इमाम साहब कोई गलती तो आपसे हुई नहीं है, आपने सद्दा साहब किस बेस पे किया? इमाम साहब ने कहा बहुत थोड़ी सी हवा निकली थी। लोगों ने कहा इससे तो वुजू टूट जाता है, नमाज ही नहीं होती। उन्होंने कहा यार इतनी नहीं निकली थी कि वुजू टूट जाए, बहुत थोड़ी निकली थी। लोगों ने कहा अबे भाई जितनी भी थोड़ी निकले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमाम साहब ने कहा एक्चुअली आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बहुत ही थोड़ी निकली थी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, बरेलवियों के काले कारनामे आपकी खिदमत में रखने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस हवाले को देखकर आले रज़ा के काले ग़ुलाम मुँह छुपाते हुए नज़र आएंगे। ये देखिए, किताब है फतावा फ़क़ीह मिल्लत, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 137। मसला सवाल किया गया है, हैदर अली बरकाती, मस्जिद गुलाब बाबू का अहाता, सिविल लाइन, कानपुर। इमाम और मुअज़्ज़िन एक बिस्तर पर सो रहे थे। तवज्जो फरमाएं, इमाम और मुअज़्ज़िन दोनों एक बिस्तर पर सो रहे थे। इमाम साहब से सोने की हालत में पेशाब हो गया। ये पेशाब नहीं हुआ बल्कि कांड हुआ। जब मुअज़्ज़िन बेदार हुआ तो इमाम साहब से पूछा ये तरी कैसी है, बिस्तर क्यों भीगा हुआ है? इमाम ने कहा कसम खाओ किसी को नहीं बताऊंगा। मुअज़्ज़िन ने पहले कसम खाने से इनकार किया, मगर इमाम के इसरार पर मुअज़्ज़िन ने कहा मैं कसम खाकर कहता हूँ कि किसी को नहीं बताऊंगा। तब इमाम ने बताया ये पेशाब है। वहाँ उस रात 2 मेहमान सो रहे थे। उन लोगों ने बात बाहर फैला दी। लोगों ने मुअज़्ज़िन से तस्दीक करनी चाहिए तो मुअज़्ज़िन से झूठ नहीं बोला गया। उसने बताया कि इमाम ने नापाकी दूर किए बग़ैर सिर्फ़ कपड़े बदलकर नमाज पढ़ाई। सुना आपने, इमाम और मुअज़्ज़िन दोनों एक ही बिस्तर पर सो रहे थे। जी हाँ, बिस्तर नापाक हो गया और बरेलवी इमाम ने नापाकी की हालत में नमाज पढ़ाई है। जी, मुअज़्ज़िन ने न अज़ान दी और न ही नमाज़ पढ़ी और मुअज़्ज़िन ने बात छुपाकर इसलिए रखी कि उस इलाक़े में बदअक़ीदा लोग बहुत हैं। बदअक़ीदा बरेलवी मज़हब के मुताबिक वो है जो बरेलवी नहीं है, तो कहीं वो लोग इस बात के बहाने इमाम को रुस्वा न करें। वाह, देवबंदियों के बहाने, देवबंदियों के खौफ से, डर से इन लोगों ने नापाकी की हालत में नमाज़ पढ़ाना शुरू कर दिया और न जाने उलमाए देवबंद के खौफ से, डर से ये क्या कुछ कर बैठेंगे और कर रहे हैं, खुदा बेहतर जाने। अभी तो एक ही इमाम जो उलमाए देवबंद से बचने के लिए रुस्वा न हो इसके लिए
नापाकी की हालत में नमाज़ पढ़ाई, लेकिन राज खुल गया और आज वो यूट्यूबर जो उलमाए देवबंद पर एतराज़ करते हैं, आज वो रुस्वा और जलील हो रहे हैं। ये इमाम तो बेचारे शायद कुछ दिनों के लिए बच गए होंगे, लेकिन आज के यूट्यूबर ख़ुद जलील हो रहे हैं दूसरों को बदनाम करने के चक्कर में। बहरहाल मज़कूरा इमाम ने मस्जिद छोड़ दी। अगर सिर्फ पेशाब हो गया था तो भाई मस्जिद क्यों छोड़ दी? क्या सिर्फ पेशाब हो जाने की वजह से मस्जिद छोड़नी पड़ेगी? अच्छा जी। और मज़कूरा मुअज़्ज़िन कमेटी के कहने पर इमामत कर रहा है, तो ऐसे मुअज़्ज़िन के पीछे नमाज दुरुस्त है या नहीं, जबकि मुअज़्ज़िन ने अपने तौर पर तौबा कर ली है। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपने सवाल से ये समझ लिया है और ये बात वाज़िह हो गई कि बरेलवी इमाम सिर्फ़ उलमाए देवबंद के डर से, उलमाए देवबंद के खौफ से नापाकी की हालत में नमाज़ पढ़ लेते हैं। और उलमाए देवबंद के नाम से इनके सामने आते हुए किसी का स्टेज पर पायजामा गीला हो जाता है तो किसी का बिस्तर गीला हो जाता है, और इससे बढ़कर ये कि नापाकी की हालत में नमाज़ पढ़ा लेते हैं और ये दिन रात उलमाए देवबंद के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं। जवाब सुन लीजिए। इमाम ने नापाक हालत में सिर्फ़ कपड़े बदलकर नमाज़ पढ़ाई। मालूम हुआ कि सिर्फ पेशाब नहीं हुआ था, पेशाब से इंसान नापाक नहीं होता है। जी, सुन लिया आप लोगों ने। ऊपर तो पेशाब का जिक्र था, हमने कहा ना सिर्फ पेशाब नहीं, कांड हुआ होगा, इसीलिए इमाम ने भी नमाज़ नहीं पढ़ाई। चलो वो तो नापाक था, भाई मुअज़्ज़िन ने क्यों नहीं पढ़ाई? मुअज़्ज़िन तो नापाक नहीं था। मुअज़्ज़िन ने अज़ान क्यों नहीं पढ़ी? वो तो नापाक नहीं था। बाकी बातें आप समझ रहे हैं जी। वो जो जलील नहीं हो सके उस दिन उलमाए देवबंद के खौफ से, आज वीडियो बनाकर इंशाअल्लाह जलील होंगे। जी, सिर्फ़ कपड़े बदलकर नमाज़ पढ़ाई तो वो सख्त गुनाहगार, मुस्तहिक़ अज़ाब नार और फासिक़ व फाजिर हुआ, उस पर तौबा फ़र्ज़ है। और मुअज़्ज़िन ने जानने के बाद छुपाया और लोगों ने नापाक इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ ली, तो वो भी इस गुनाह में बराबर का शरीक रहा। उस पर लाजिम है कि उन तमाम मुक़्तदियों के सामने तौबा व इस्तिग़फ़ार करे, और बाकी तफ़सील मौजूद है। तो बहरहाल नाज़रीन व सामिईन, आपने सुना कि उलमाए देवबंद पर बकवास करने भौंकने का क्या अंजाम होता है, कि उलमाए देवबंद के खौफ से किसी का बिस्तर गीला हो जा रहा है, कोई नापाकी की हालत में नमाज़ पढ़ा दे रहा है। तो आज के यूट्यूबर भी, उनकी हालत यही है। इंशाअल्लाह इस वीडियो के आने के बाद ये सारे रज़ाख़ानी मुँह छुपाते नज़र आएंगे। वैसे सिलसिले में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और ख़ूब शेयर करें, ताकि आले रज़ा के काले ग़ुलाम जो उलमाए देवबंद पर भौंक कर बकवास करके अपनी आवाम के ज़हन व दिमाग को गंदा करते और ऐसे दज्जालों के चुंगल से बच सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।